हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंधे अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होगा। जैसे कि अंधा आदमी है, उसके हाथ में अचानक से कुछ मिल जाना, तो उसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसमें होगा ऑप्शन ए में दिया है मेहनत करना, अचानक लाभ होना, शिकार करना, दुखी होना। तो इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अचानक लाभ होना, माने अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य का विलोम क्या होगा। सत्य का विलोम असत्य होता है, मिथ्या होता है, झूठ होता है, अन्यास होता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सत्य का विलोम। ऑप्शन ए में जो दिया है सत्य का विलोम असत्य, यही सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पहला दिया है पंकज, पुष्प, कुसुम, गुलाब। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, जलज होता है, अरविंद होता है, नीरज होता है, तोय होता है और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। नीर होगा, सलील होगा, तोय होगा, पवन होगा। तो जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, नीर होता है, सलील होता है, तोय होता है। लेकिन पवन जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, कविता होगा, कविनी होगा, कविका होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग तो दोस्तों कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में ने क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक चिन्ह है, विशेषण है। तो राम ने पत्र लिखा, तो अगर पूछता कि राम क्या है तो राम तो संज्ञा हो गया, लेकिन राम के स्थान पे जो आता वो पूछता तो वो तो सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन विशेषण जो है, राम ने सुंदर लिखा तो सुंदर होता तो वो विशेषण होता। लेकिन इसमें कारक होगा, कारक चिन्ह है। ने क्या है, कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कितने प्रकार के होता है दोस्तों, तो कारक चिन्ह 8 प्रकार के होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, के द्वारा, अपदान का के, जैसे कि कारक 8 प्रकार के होता है। पहला है कर्ता ने कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से होता है, अपदान से होता है। से जो इसमें आता है ये अलगाव के स्थिति में आता है। संबंध का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होगा। अधिकरण में और पर होगा। संबोधन हे, हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है, जैसे ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होगा, वो होगा संबोधन का चिन्ह ऐसे होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द होगा। जो कभी नहीं मरेगा वो क्या होगा। अमर होगा, अमृत होगा, अजर होगा, अमूल्य होगा। जो कभी नहीं मरेगा वो क्या होगा, अमर होगा। जो अमर रहेगा वो कभी नहीं मरेगा। अजर जो होता है, जिसका शरीर मजबूत हो उसको अजर कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची ये होता है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र का विलोम शब्द होगा। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा। शत्रु होगा, दुश्मन होगा, विरोधी होगा, बैरी होगा। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा। मित्र का विलोम शब्द तो इसमें शत्रु हो जाएगा। विरोधी का विलोम क्या होगा, जो आपका साथ में हो, विरोधी साथी जो है उसके विलोम होगा विरोधी। और दुश्मन का विलोम क्या होगा, हित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गज का पर्यायवाची है। गज मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है। गज का पर्यायवाची होगा हाथी, घोड़ा, सिंह, ऊंट। तो गज मतलब क्या होता है, हाथी होता है। गज मतलब हाथी होता है। ये
हाथी का और भी पर्यायवाची होता है दोस्तों, जैसे कि हस्ती हो गया, हस्ती। इसमें अच्छा दोस्तों नहीं लिख पा रहा है, लेकिन गज का हाथ हस्ती होता है, गज होता है, ये तो दिया ही है। और कुंजर होता है, कुंजर, कुंजर होता है। और इसके बाद कुंभी भी होता है, कुंभी माने भी हाथी ही होता है, कुंभी भी होता है। और भी इसके पर्यायवाची होता है, सिंदूर होता है, मतंड होता है, बितुंड होता है, हाथी का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। हम लोग को कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, जब हमारे पक्ष निष्पक्ष न्याय हो, किसी के पक्ष में न्याय ना हो, तब हम लोग कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हुआ। दूध बेचना ऑप्शन दिया है, न्याय करना, पानी मिलाना, झगड़ा करना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हम दूध का दूध पानी का पानी में मतलब किसी के पक्ष में न्याय ना हो, निष्पक्ष हो। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का बहुवचन होगा। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें होगा, पुस्तकों होगा, पुस्तकों का होगा, पुस्तक होगा। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है, सर्वज्ञ होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? जो सब कुछ जानता है होता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं कि विद्वान कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं कि बुद्धिमान कहते हैं? बताइए। इसको जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा हो वो विद्वान होता है। ज्ञानी होता है, ज्ञानी होता है जिसके पास सोचने समझने सही निर्णय लेने का क्षमता हो, उसे ज्ञानी कहते हैं। सुंदर का विलोम होगा। सुंदर का विलोम क्या होगा दोस्तों? सुंदर का कुरूप होगा, खराब होगा, बुरा होगा, काला होगा। इसका विलोम क्या होगा बताइए दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका विलोम क्या होगा सुंदर का? सुंदर का विलोम कुरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सुंदर का विलोम कुरूप हो जाएगा। खराब का निमन हो जाएगा, बुरा का अच्छा हो जाएगा, काला का गोरा हो जाएगा। एक काला है, इसका गोरा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, बुरा का अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से बताइए। समय मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंच जाता है। ऑप्शन का ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए और बताइए इसका पहला का आंसर क्या होगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन का सबसे अमूल्यवान धन क्या है? बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? आप लोग के पास समय है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन का सबसे अमूल्यवान धन क्या है? देखिए गद्यांश में क्या दिया है। समय मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। मूल्यवान धन क्या है? मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन क्या है? धन है, ज्ञान है, समय है, स्वास्थ्य है। तो समय है। ऑप्शन नंबर गद्यांश के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी समय है। अगला क्वेश्चन दिया है, जीवन में सफलता किसे मिलती है? जो अधिक धन कमाता है, जो समय का सही उपयोग करता है, जो अधिक बोलता है, जो भाग्य पर निर्भर रहता है।
देखिएगा ध्यान में क्या दिया है। समय मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। क्या दिया है क्वेश्चन, जीवन में सफलता किसे मिलती है? जो अधिक धन कमाता है, जो समय का सही उपयोग करता है, जो अधिक बोलता है, जो भाग्य पर निर्भर रहता है। तो इसका गद्यांश के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो समय का सही उपयोग करता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा गद्यांश है, गद्यांश के अनुसार समय कैसा है? गद्यांश के अनुसार समय कैसा है, चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या दिया है। समय जो है मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। गद्यांश के अनुसार समय कैसा है? रुक जाता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वापस आ जाता है, धीरे धीरे चलता है। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर गद्यांश का? बताइए दोस्तों, गद्यांश यहाँ पे है, देख लीजिए। यहाँ पे जो दिया है, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? गद्यांश के अनुसार समय कैसा है? समय किसी के लिए रुकता है? नहीं। किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है? नहीं। वो बीत जाएगा, वो समय वापस नहीं आएगा, धीरे धीरे चलता है, समय अपने गति से चलता रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अगला गद्यांश देखते हैं, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय कैसा होगा? फिर से मिल जाता है, कभी वापस नहीं आता है, रुक जाता है, बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा ध्यान में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से पढ़िए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? बीता हुआ समय फिर से मिल जाता है, ये तो होगा ही नहीं। कभी वापस नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रुक जाता है, नहीं, ये गलत होगा। बदल जाता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। कभी वापस नहीं आता है। समय का सम्मान करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? समय का जो सम्मान करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? चलिएगा ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुँच जाता है। चलिए 5 नंबर का ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। समय का सम्मान करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? केवल धन प्राप्त होता है, केवल प्रसिद्धि मिलती है, समाज में सम्मान और सफलता मिलता है, केवल पुरस्कार मिलता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए? आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है। कमेंट कीजिए दोस्तों क्या होगा इसका 5 नंबर का ध्यान का। बहुत लोग बता रहे हैं केवल धन होगा, केवल प्रसिद्धि होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? पाँच नंबर का आंसर, समय का सम्मान करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो जो समय का सम्मान करता है उसे समाज में सम्मान और सफलता दोनों मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।